हेलो गाइस, आज हम 100+ कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले तो प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो है यू शुड नॉट फाइंड फॉल्ट इन अदर्स। तुझे दूसरों में गलती नहीं निकालनी चाहिए। देखिए, ये सेंटेंस देखने में सही लग रहा है लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। सही कैसे बनेगा? यू शुड नॉट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। ये बिल्कुल सही है। हमने इनकी बजाय विद यूज करना है तो ये सही बनेगा। नेक्स्ट है योर हेयर आर शाइनिंग। तुम्हारे बाल चमक रहे हैं। ये सेंटेंस भी सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? योर हेयर इज शाइनिंग। ये बिल्कुल सही है। हमने आर के बजाय इज यूज करना है क्योंकि जो हेयर होता है वो ऑलवेज सिंगुलर काउंट होता है। कहने का मतलब उसे सिंगुलर माना जाता है इंग्लिश में। आप कभी भी उसे प्लूरल, कहने का मतलब बहुवचन में, कभी भी यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द थीफ जम्प्ड ऑन द फेंस। चोर फेंस के ऊपर से कूदा। ये भी सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? द थीफ जम्प्ड ओवर द फेंस। ऑन की बजाय हम क्या यूज करेंगे? ऑन। देखिए, जब हम कोई भी चीज को कूदते हैं, उसको कूद कर उसे पार करते हैं तो वहां पर हम ओवर ही लगाएंगे। नेक्स्ट है यू शुड बी अशेम्ड ऑन योर सेल्फ। तुझे अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। देखिए, ये भी सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। हमने ऑन की बजाय क्या यूज करना है? ऑफ। ऑफ के साथ से सही बनेगा। नेक्स्ट है ही डाइड फ्रॉम कैंसर। वो कैंसर से मर गया। देखिए, ये भी सही लग रहा है लेकिन ये भी गलत है। सही कैसे बनेगा? ही डाइड ऑफ कैंसर। ये बिल्कुल सही है। आप सोच रहे होंगे कि फ्रॉम का भी मीनिंग सेम ही है जो ऑफ का है जहाँ पर, लेकिन जब भी कोई किसी बीमारी से मरता है तो वहाँ पर हम हमेशा ऑफ ही लगाएंगे। ग्रामेटिकली ऑफ ही सही होगा। अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी वो ऑफ को ही सही मानेगा। तो आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि जब भी कोई बीमारी से मरता है तो हम कह सकते हैं ही डाइड ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है शी जम्प्ड इन द रिवर। वो नदी में कूदी। देखिए, ये भी सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? शी जम्प्ड इन टू द रिवर। ये बिल्कुल सही है। हमने इन की बजाय क्या यूज करना है? इनटू। इसका जहाँ पर रीज़न है कि जब भी कोई मोशन करते हुए कोई चीज़, मूवमेंट करते हुए चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर जाती है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? इनटू। नेक्स्ट है ही वॉज वेटिंग मी। वो मेरा इंतजार कर रहा था। सही कैसे बनेगा? ही वॉज वेटिंग फॉर मी। वेट के बाद हमें फॉर लगाना। नेक्स्ट है ही रिटर्न बैक टू इंडिया टुडे। वो इंडिया आज वापस आया। ये भी सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? ही रिटर्न टू इंडिया टुडे। ये बिल्कुल सही है। देखिए, गलती कहाँ पर है? जो रिटर्न होता है वो अपने आप में ही उसका जो मीनिंग होता है कम बैक होता है, इसलिए हमें कोई एक्स्ट्रा बैक लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले सेंटेंस में हमने क्या लगाया था? रिटर्न बैक, जबकि रिटर्न का अपना ही मीनिंग होता है कम बैक। नेक्स्ट है दिस शॉप इज क्लोज। यह शॉप या कह सकते हैं दुकान बंद है। ये गलत सेंटेंस है। सही कैसे बनेगा? दिस शॉप इज क्लोज्ड। ये बिल्कुल सही है। देखिए, जो क्लोज होता है वो कभी भी फर्स्ट फॉर्म में एडजेक्टिव नहीं हो सकता है, थर्ड फॉर्म में ही एडजेक्टिव होगा। दिस शॉप इज क्लोज्ड, यहाँ पर क्लोज्ड ईडी लगाया है, इसके साथ ये एडजेक्टिव बन गया। कभी भी सिंगुलर, कहने का मतलब फर्स्ट फॉर्म में कभी भी क्लोज को हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है
ही कमिटेड सुसाइड बाय हैंगिंग विद द ट्री। उसने वृक्ष से लड़कर आत्महत्या की। ये सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? ही कमिटेड सुसाइड बाय हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। हमने विद की बजाय क्या लगाना है? फ्रॉम। नेक्स्ट है ही विल स्टे हियर अंटिल यू डोंट कम बैक। तुम जब तक वापस नहीं आते वो यहीं ठहरेगा। देखिए ये सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? ही विल स्टे हियर अंटिल यू कम बैक। ये बिल्कुल सही है। गलती कहाँ पर है? हमने यहाँ पर डोंट लगाया है। हमें डोंट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अंटिल है वो अपने आप में ही एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। जब ये मीनिंग दे रहा है जब तक नहीं, तो हमें एक्स्ट्रा जो डोंट लगाने की जरूरत नहीं है, या कह सकते हैं नेगेटिव कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है शी इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। वो इस कमेटी की चेयरमैन है। देखने में सही लग रहा है, बोलने में सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी। ये बिल्कुल सही है। जब भी किसी भी लेडी के बारे में हमने बात करनी है तो उसके लिए हम हमेशा चेयरपर्सन ही लगाएंगे। नेक्स्ट है आई विश आई हैव अ कार। काश मेरे पास एक कार होती। सही कैसे बनेगा? आई विश आई हैड अ कार। ये बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम पहले की तरह बनाते हैं कि आई विश आई हैव अ कार, इसका मतलब हुआ कि काश मेरे पास एक कार है। हम जहाँ पर एक किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, हमारे पास वो चीज़ नहीं है, हम उसका इमेजिन कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कार होती, या मेरे पास कार होती। उसके पास है नहीं, वो सिर्फ कल्पना कर रहा है। आई विश आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार होती। अगर उसके पास है तो वो कहेगा आई हैव अ कार। सो कल्पना के लिए हम उसको क्या करेंगे? हैव को हैड में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है दिस बुक इज द बेस्ट ऑफ द टू। ये किताब दोनों में से सबसे अच्छी है। ये सेंटेंस भी सही लग रहा है लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती है। सही कैसे बनेगा? दिस बुक इज द बेटर ऑफ द टू। ये बिल्कुल सही है। देखिए जब भी हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं वहाँ पर हमेशा सेकंड डिग्री ही आएगी। कहने का मतलब सेकंड जो एडजेक्टिव होता है उसकी जो सेकंड डिग्री होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ओके, बैड, वर्स, वर्स्ट, सेकंड क्या हुई? वर्स। उसी तरह यहाँ पर जो गुड की क्या हुई? सेकंड फॉर्म बेटर। तो जहाँ पर दो चीज़ों के लिए जब भी हम कंपैरिजन करते हैं जो चीज़ों का, तो वहाँ पर क्या आएगा? सेकंड फॉर्म। दो से ज़्यादा के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री लगा सकते हैं जो तीसरी डिग्री होती है, लेकिन जब भी दो चीज़ें आ गई वहाँ पर हमेशा ही सेकंड डिग्री ही लगानी है। नेक्स्ट है दैट शॉप इज ओपन। ये सेंटेंस गलत है। इसका मतलब हुआ कि वो दुकान खुली हुई है। आप सोचेंगे कि हमने ऊपर किया था कि दिस शॉप इज क्लोज्ड, वो तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक जो डिफरेंस ये है कि जो ओपन होता है उसको हम कभी भी एडजेक्टिव बनाने के लिए थर्ड फॉर्म यूज नहीं करते, वो फर्स्ट फॉर्म में ही एडजेक्टिव होता है। इसलिए जो सही होगा वो होगा दैट शॉप इज ओपन। नेक्स्ट है ही रिसेंबल्स विद हिज फादर। उसकी शक्ल अपने पिता से मिलती है। ये भी सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? ही रिसेंबल्स हिज फादर। गलती कहाँ पर है? रिसेंबल के बाद हम कभी विद नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है ही जम्प्ड फ्रॉम द ट्री। वो वृक्ष से कूदा। सही कैसे बनेगा? ही जम्प्ड ऑफ द ट्री। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है देयर आर अ लॉट ऑफ माउसेस इन दिस रूम। इस कमरे में बहुत सारे चूहे हैं। सेंटेंस सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? देयर आर अ लॉट ऑफ माइस इन दिस रूम। ये बिल्कुल सही है। देखिए गलती कहाँ पर है? माउस में है। जो माउस का प्लूरल होता है वो माउसेस नहीं होता, माइस होता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना कि जो माउस का एक चूहा, उसका जो प्लूरल होता है, चूहे का प्लूरल होता है माइस, यानी कि एक से ज़्यादा
चूहे होते हैं, उसे माउसेस नहीं कहते, माइस कहते हैं। नेक्स्ट है दिस क्लास कंसिस्ट्स 10 स्टूडेंट्स। यह क्लास 10 विद्यार्थियों से मिलकर बनी हुई है। सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? दिस क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। कंसिस्ट के बाद हमें ऑफ लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है देयर आर 10 पीपल इन फ्रंट ऑफ मी इन द लाइन। लाइन में मेरे आगे 10 लोग हैं। ये सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? देयर आर 10 पीपल एड ऑफ मी इन द लाइन। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। गलती कहाँ पर है कि जब भी हम लाइन में खड़े होते हैं तो जो हमारा फेस होता है वो एक डायरेक्शन में होता है, हम फेस टू फेस नहीं होते। कहने का मतलब हमारा फेस एक दूसरे की तरफ में नहीं होता, हमने एक डायरेक्शन में फेस किया होता है। जब भी हम ऐसे खड़े होते हैं तो वहाँ पर हम हमेशा ही हेड ही लगाएंगे। अगर आप फेस टू फेस खड़े हैं, आपका फेस और दूसरे लोगों का फेस आपके सामने है, आपकी तरफ देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप इन फ्रंट पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप लगा सकते हैं हेड ऑफ। नेक्स्ट है ही इज़ माई कज़न ब्रदर। वो मेरा चचेरा भाई है। इस सेंटेंस में आम जो हम कह सकते हैं कॉमन मिस्टेक की जाती है कि हम कज़न के साथ ब्रदर लगा देते हैं, जबकि जो सही बनेगा वो होता है ही इज़ माई कज़न। वो मेरा चचेरा भाई है। देखिए जो जो सब्जेक्ट होता है ही शी, वो आपको क्लियर कर देगा कि वो आपकी बहन है। कहने का मतलब वो जेंडर मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, अगर वो कहता है कि शी इज़ माई कज़न तो आप समझे ना कि उसका मतलब है कि वो मेरी चचेरी बहन है। अगर ही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो लड़का होगा, उसका चचेरा भाई होगा। नेक्स्ट है दिस इज सो इजी टेस्ट। ये टेस्ट बहुत ही आसान है। ये सेंटेंस सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? दिस इज सच एन इजी टेस्ट। ये बिल्कुल सही है। गलती कहाँ पर है कि जब भी हम एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज करते हैं तो वहाँ एडजेक्टिव से पहले हम हमेशा ही सच ही यूज करेंगे। अगर नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है तो सच के बाद हम एज या फिर एन यूज करेंगे। अगर आप एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं यूज करते तो आप सो यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव से पहले। जैसे यही सेंटेंस ले लेते हैं, इसको हम ऐसे बनाते हैं दिस टेस्ट इज सो इजी। अब ये सही है। अगर हम जहाँ पर सच लगाते तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नाउन है, जो टेस्ट है, वो हमने आगे यूज कर लिया और पीछे अकेला एडजेक्टिव ही छोड़ दिया। दिस टेस्ट इज सो इजी। अगर हम इसे ऐसे बनाएंगे कि दिस टेस्ट इज सच इजी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सच यूज करना चाहते हैं तो आपको एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है ही एंटर्ड इनटू द रूम। वो कमरे में दाखिल हुआ। देखिए ये सेंटेंस आपको सही लग रहा होगा क्योंकि हमने ऐसा ही एक सेंटेंस पहले किया है, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। इसका मतलब है कि जब कोई चीज़ मूव करती या कह सकते हैं मूवमेंट करती हुई किसी के अंदर जाती है वहाँ पर इनटू लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है। सही कैसे बनेगा? ही एंटर्ड द रूम। वो कमरे में दाखिल हुआ। गलती कहाँ पर है कि हमने कभी भी एंट्री के साथ इनटू नहीं लगाना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने कभी भी एंट्री के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगानी। जब हम इनटू लगाते हैं इसके साथ उसका मीनिंग अलग होता है, वो मैं अगली किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब हम एंट्री के साथ इनटू लगाते हैं तो कहाँ पर लगाते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है। लेकिन जहाँ पर हम एंट्री के साथ इनटू नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है ही इज़ क्राइंग फ्रॉम द इनसाइड। वो अंदर से रो रहा है। सेंटेंस तो सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? ही इज क्राइंग ऑन द इनसाइड। फ्रॉम की बजाय हम क्या यूज करेंगे? ऑन। नेक्स्ट है हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस। सख्त परिश्रम सफलता की चाबी है। ये आपको सही लग रहा होगा लेकिन ये भी गलत है। सही कैसे बनेगा?
हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। हम ऑफ की बजाय टू यूज करेंगे। आई वुड लाइक टू गो टू अब्रॉड, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। ये सेंटेंस आपको 100% सही लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? आई वुड लाइक टू गो अब्रॉड, ये बिल्कुल सही बनेगा। हमने टू का यूज़ नहीं करना अब्रॉड से पहले। आपने पहले पढ़ा होगा कि जब हम किसी प्लेस पर जाते हैं तो उससे पहले टू लगाते हैं, लेकिन जहाँ पर एक्सेप्शन है, अब्रॉड से पहले प्रेपोजिशन नहीं यूज़ करेंगे। आई एम लिसनिंग हिंदी सॉन्ग्स, मैं हिंदी गाने सुन रहा हूँ। ये सेंटेंस गलत है। सही है, आई एम लिसनिंग टू हिंदी सॉन्ग्स। हमें लिसन के बाद टू लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है ही इज़ हार्ड इन हियरिंग, उसे ऊंचा सुनाई देता है। ये सेंटेंस गलत है। सही है, ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, ये बिल्कुल सही है। हमने इन की बजाय क्या लगाना है? ऑफ। ऑफ के साथ ये सही बनेगा। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। सही कैसे बनेगा? आई एम गोइंग होम, ये बिल्कुल सही है। गलती कहाँ पर है? हमने होम से पहले टू नहीं लगाना। आप अपने दिमाग में बिठा लें कि होम से पहले कभी भी टू हमने यूज़ नहीं करना, एग्जैक्ट होम से पहले। नेक्स्ट है ही इज़ एट हिज होम, वो अपने घर पर है। देखिए ये सेंटेंस आपको सही लग रहा होगा क्योंकि आपने हमेशा एट ही पढ़ा है होम के लिए, लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? ही इज़ इन हिज होम, ये बिल्कुल सही है। अब गलती कहाँ पर है कि जब भी हम होम से पहले कोई डिटर्मिनेशन लगाते हैं, जैसे हिज, माई, देयर एट्सेट्रा, तो हम कभी भी एट नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे। अगर आप डिटर्मिनेशन यूज़ नहीं करते तो आप एट लगा सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं ही इज़ एट होम, तो ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं ही इज़ एट हिज होम, तो ये गलत होगा क्योंकि हमने अब डिटर्मिनेशन हिज यूज़ किया है, इसलिए हिज से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? इन। अगर आप डिटर्मिनेशन नहीं लगाते तो आप एट लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ही इज़ स्लीप, वो सोया हुआ है। ये सेंटेंस गलत है। सही कैसे बनेगा? ही इज़ अस्लीप, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इज़राइल अटैक्ड ऑन फिलिस्तीन, इज़राइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया। सेंटेंस तो सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? इज़राइल अटैक्ड फिलिस्तीन, ये बिल्कुल सही है। देखिए गलती कहाँ पर है कि हमने अटैक के बाद ऑन यूज़ किया है, जबकि हम अटैक के बाद कभी भी ऑन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अटैक अपने आप में ही ऑन का मीनिंग दे देता है। जब हम अटैक को एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तभी ये रूल काम करेगा। अगर आप एज अ वर्ब नहीं यूज़ करते तो आप ऑन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है शी इज़ रेडी टू मैरी टू मी, वो मेरे साथ शादी करवाने के लिए तैयार है। ये सेंटेंस गलत है। सही कैसे बनेगा? शी इज़ रेडी टू मैरी मी, आपने मैरी के बाद टू नहीं लगाना। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू होम, ये सेंटेंस भी सही लग रहा होगा लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? आई एम गोइंग होम, ये बिल्कुल सही है। हमने होम से पहले कभी भी टू नहीं लगाना। नेक्स्ट है आई एम गोइंग माई होम, मैं अपने घर को जा रहा हूँ। ये सेंटेंस आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा क्योंकि हमने अभी अभी ऐसा ही सेंटेंस किया है कि हम होम से पहले कभी भी टू नहीं लगाते, लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? आई एम गोइंग टू माई होम, ये बिल्कुल सही है। हम टू के साथ ही इसको सही बना सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है जो हमने पहले सेंटेंस किया था और इसमें? देखिए
जब भी हम होम से पहले कोई डिटर्मिनेशन लगाते हैं जैसे माई, हिज, देयर एट्सेट्रा, तो हमें टू लगाना ही पड़ेगा डिटर्मिनेशन से पहले, तो ही ये सही बनेगा। नेक्स्ट है ही अवेटेड फॉर मी देयर, उसने वहाँ पर मेरा इंतज़ार किया। ये सेंटेंस सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? ही अवेटेड मी देयर, उसने मेरा वहाँ पर इंतज़ार किया। जहाँ पर हमने फोर नहीं लगाना है, क्योंकि जो अवेट है जो ए के साथ शुरू होता है, उसके बाद कभी भी हम फोर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में ही फोर का मीनिंग दे देता है। नेक्स्ट है ही फ्लैड अवे फ्रॉम दैट स्पॉट, वो उस जगह से भाग निकला। ये सेंटेंस आपको सही लग रहा होगा, क्योंकि जो फ्ली की सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फ्लैड, और फ्लैड का मतलब होता है भाग जाना। लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? ही फ्लैड फ्रॉम दैट स्पॉट, ये बिल्कुल सही है। गलती कहाँ पर है कि हमने फ्लैड के बाद जो अवे यूज़ किया है वो नहीं करना है, क्योंकि जो फ्ली या फिर कह सकते हैं फ्लैड का अपना ही मीनिंग होता है रन अवे। कहने का मतलब हमें अवे एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने आप में ही इसका मीनिंग दे देता है। नेक्स्ट है थ्री बॉयज क्वार्रेल्ड विद ईच अदर, तीन लड़के आपस में लड़े, या कह सकते हैं तीन लड़कों ने आपस में झगड़ा किया। ये सेंटेंस आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? थ्री बॉयज क्वार्रेल्ड विद वन अनदर, ये बिल्कुल सही है। गलती कहाँ पर है कि हमने ईच अदर की बजाय क्या लगाना है? वन अनदर। इसका कारण ये है कि जब भी दो से ज़्यादा लोगों की हम बात करते हैं जहाँ उनके बारे में आपस में कहना है, तो आपस के लिए हम वन अनदर यूज़ करेंगे, ना कि ईच अदर। ईच अदर सिर्फ दो चीज़ों के लिए हम यूज़ करेंगे। अगर वो चीज़ें दो से ज़्यादा है तो आप वन अनदर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है दिस क्लास कंप्राइजेस ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यह क्लास 50 विद्यार्थियों से मिलकर बनी हुई है। ये सेंटेंस भी आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? दिस क्लास कंप्राइजेस 50 स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है। हमने कंप्राइज के बाद ऑफ यूज़ नहीं करना है। हाँ, कंसिस्ट अगर आप यूज़ करते हैं इसकी जगह, जो कि उसका भी सेम ही मीनिंग है, हम उसके बाद ऑफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंप्राइज के बाद हम ऑफ यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यू कैन चेक योर नेम इन दिस लिस्ट, तुम इस लिस्ट में अपना नेम देख सकती हो। ये सेंटेंस भी सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? यू कैन चेक योर नेम ऑन दिस लिस्ट, ये बिल्कुल सही है। हमने कभी भी लिस्ट के लिए इन यूज़ नहीं करना, लिस्ट के लिए क्या यूज़ करना है? ऑन। ऑन से ही ये सेंटेंस सही बनेगा। नेक्स्ट है यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो, या कह सकते हो तुम मेरे पर भरोसा कर सकते हो। ये भी सेंटेंस आपको सही लग रहा होगा, क्योंकि हमने क्या कहा है? किसी चीज़ पर भरोसा करना। पर के लिए क्या होता है? ऑन। लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? यू कैन ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल सही है। हमने ट्रस्ट के बाद ऑन यूज़ नहीं करना, ये गलत है इंग्लिश में। नेक्स्ट है बाबर इन्वेडेड ऑन इंडिया इन 16th सेंचुरी, बाबर ने 16वीं शताब्दी में इंडिया पर आक्रमण किया। ये भी आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है। सही कैसे होगा? बाबर इन्वेडेड इंडिया इन 16th सेंचुरी, ये बिल्कुल सही है। हमने इन्वेड के बाद ऑन यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट है ही विल बाय इट ऑन वे टू होम, वो घर जाते हुए इसे खरीदेगा। ये भी आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? ही विल बाय इट ऑन वे होम, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि होम से पहले हम टू नहीं लगाएंगे अगर कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। नेक्स्ट है यू आर स्टैंडिंग ऑन द वे, तुम रास्ते में खड़े हुए हो।
देखिए इसे सेंटेंस सही लग रहा है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जैसे आप टीवी देख रहे हैं और टीवी के सामने कोई आके खड़ जाए तो उस चीज़ को कहते हैं कि रास्ते में खड़ना। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। कैसे बनेगा सही? यू आर स्टैंडिंग इन द वे, इन द वे से ये सही बनेगा। नेक्स्ट है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, पशु खेतों में चल रहे हैं। ये सेंटेंस आपको सही लग रहा होगा लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, ये बिल्कुल सही है। देखिए जो कैटल होता है वो अपने आप में ही प्लूरल होता है, कहने का मतलब बहुवचन होता है, इसलिए इसके साथ एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है आई एम टायर्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे तंग आ चुका हूँ। ये सेंटेंस भी सही लग रहा है लेकिन ये भी गलत है। सही कैसे बनेगा? आई एम टायर्ड ऑफ हिम, ये बिल्कुल सही है। हमने फ्रॉम की बजाय क्या यूज करना है? ऑफ। नेक्स्ट है ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, वो एक आंख से अंधा है। ये सेंटेंस गलत है। सही कैसे बनेगा? ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ऑफ की बजाय क्या यूज करेंगे? इन। नेक्स्ट है दिस फॉरेस्ट इज होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यह जंगल जंगली जानवरों का घर है। ये सेंटेंस सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? दिस फॉरेस्ट इज होम टू वाइल्ड एनिमल्स, ये बिल्कुल सही है। ऑफ की बजाय हमने क्या लगाना है? टू। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो है देयर आर अ लिटिल कस्टमर्स इन द शॉप, दुकान में थोड़े से ग्राहक हैं। ये सेंटेंस गलत है। सही है देयर आर अ फ्यू कस्टमर्स इन द शॉप। हम आ लिटिल की बजाय क्या लगाएंगे? आ फ्यू। इसका रीज़न यही है कि जो आ लिटिल होता है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगाया जाता है। नेक्स्ट है द कांग्रेस फॉर्म्ड हिज गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। ये सेंटेंस सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? द कांग्रेस फॉर्म्ड इट्स गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश। देखिए गलती कहाँ पर है, हमने हिज की बजाय क्या लगाना है? इट्स। क्योंकि जो कांग्रेस है वो कोई आदमी नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, वो एक पार्टी है। तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब कहने का मतलब जो ह्यूमन बीइंग नहीं होती, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? इट्स। नेक्स्ट है ही सेड मी समथिंग, उसने मुझे कुछ कहा। ये सेंटेंस गलत है। सही कैसे बनेगा? ही सेड टू मी समथिंग, ये बिल्कुल सही है। देखिए जब भी हम से के बाद कोई भी, जिसे हम कोई बात कहते हैं उसका मेंशन करते हैं, जैसे जहाँ पर जिसे कही है वो क्या है? मी। ओके। अगर हम सुनने वाले का मेंशन नहीं करते, कहने का मतलब कि सुनने वाले का सेंटेंस में जिक्र नहीं करते, तो हम टू नहीं लगाएंगे। जैसे हम कह सकते हैं ही सेड समथिंग, जहाँ पर टू की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस सही है। अगर हम जिसे कुछ कहते हैं उसका जिक्र करते हैं तो हम कह सकते हैं ही सेड टू मी समथिंग। अगर किसी और को कहते हैं तो हम कह सकते हैं हिम हर, लाइक दैट। नेक्स्ट है ही डांस्ड ऑन बॉलीवुड सॉन्ग्स, उसने बॉलीवुड के गानों पर डांस किया, जहाँ कह सकते हैं नाच किया। ये सेंटेंस सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? ही डांस टू बॉलीवुड सॉन्ग्स, ये बिल्कुल सही है। ऑन की बजाय हम क्या यूज करेंगे? टू। नेक्स्ट है ही वॉज कॉट इन द कैमरा, उसे कैमरे में पकड़ा गया। ये सेंटेंस सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? ही वॉज कोट ऑन द कैमरा, ये बिल्कुल सही है। इनकी बजाय क्या यूज करेंगे? ऑन। नेक्स्ट है आई एम ऑन द वे ऑफ दिल्ली, मैं दिल्ली के रास्ते पर हूँ। ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस है आई एम ऑन द वे टू दिल्ली, ये बिल्कुल सही है। ऑफ की बजाय क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट है आई एम इन द बस, मैं बस में हूँ। ये सेंटेंस गलत है। सही कैसे बनेगा? आई एम ऑन द बस। नेक्स्ट है आई सेड इट ऑन हिज फेस, मैंने यह उसके मुंह पर कहा। ये गलत है। सही कैसे बनेगा? आई सेड इट टू हिज फेस, ये बिल्कुल सही है। ऑन की बजाय हम क्या कहेंगे? टू। नेक्स्ट है दिस मार्केट हैज़ बीन नेम्ड ऑन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर,
इस मार्केट का नाम फॉर्मर प्रधानमंत्री के नाम के ऊपर रखा गया है। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? दिस मार्केट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ये बिल्कुल सही है। हमने ऑन की बजाय क्या यूज करना है? आफ्टर। नेक्स्ट है लीव हिम ऑन हिज डेस्टिनी, उसे अपनी किस्मत पर छोड़ दो। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? लीव हिम टू हिज डेस्टिनी, ये सही है। ऑन की बजाय क्या यूज करेंगे? टू। नेक्स्ट है देयर आर 2 चपातीस इन माई प्लेट, मेरी प्लेट में 2 रोटियां हैं। ये गलत है, सही कैसे बनेगा? देयर आर 2 चपातीस ऑन माई प्लेट। हम इनकी बजाय क्या यूज करेंगे? ऑन, क्योंकि जो प्लेट होती है वो एक सरफेस होती है। जब भी कोई चीज़ सरफेस पर पड़ी होती है तो हम ऑन यूज करते हैं। नेक्स्ट है दैट इंसिडेंट हैपेंड इन द कैंप्स, वो इंसिडेंट या कह सकते हैं घटना कैंप्स में हुई। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? दैट इंसिडेंट हैपेंड ऑन द कैंप्स। इनकी बजाय हम क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट है दिस ब्रेड इज हार्ड फ्रॉम द आउटसाइड, ये ब्रेड बाहर से सख्त है। ये गलत सेंटेंस है, सही कैसे बनेगा? दिस ब्रेड इज हार्ड ऑन द आउटसाइड। फ्रॉम की बजाय क्या यूज करेंगे? ऑन। नेक्स्ट है ही किल्ड हिम ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, उसने धर्म के नाम पर उसे मार दिया, या कह सकते हैं उसका कत्ल कर दिया। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? ही किल्ड हिम इन द नेम ऑफ रिलीजन, ये सही है। हम ऑन की बजाय क्या यूज करेंगे? इन द नेम ऑफ। नेक्स्ट है आई सॉ एन एक्शन मूवी, मैंने एक एक्शन मूवी देखी। सही कैसे बनेगा? आई वॉच्ड एन एक्शन मूवी, ये बिल्कुल सही है। देखिए जब भी हम कोई मूवमेंट की चीज़ देखते हैं, जैसे मूवी हो उसमें मूवमेंट होती है, या मैच हो, ऐसे जो भी चीज़ें होती है उसके लिए हम वॉच ही लगाएंगे, सॉ नहीं लगाएंगे, या कैसे सी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट हैपन विद हिम, उसके साथ क्या हुआ या उसे क्या हुआ। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? व्हाट हैपन्ड टू हिम, ये बिल्कुल सही है। हम विद की बजाय क्या लगाएंगे? टू। नेक्स्ट है आई वॉच्ड हिज मूवी इन टीवी, मैंने उसकी मूवी टीवी में देखी, या कह सकते हैं टेलीविज़न में देखी। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? आई वॉच्ड हिज मूवी ऑन टेलीविज़न, ये बिल्कुल सही है। मैंने उसकी मूवी टेलीविज़न में देखी। हम इनकी बजाय क्या यूज करेंगे? ऑन। नेक्स्ट ही इज राइटिंग विद इंक, वो इंक से लिख रहा है। ये गलत है, सही कैसे बनेगा? ही इज राइटिंग इन इंक, ये बिल्कुल सही है। हम विद की बजाय क्या लगाएंगे? इन। नेक्स्ट है दिस पार्टी इज फ्रॉम मी, यह पार्टी मेरी तरफ से है। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? दिस पार्टी इज ऑन मी, हम फ्रॉम की बजाय क्या लगाएंगे? ऑन। नेक्स्ट है ही इज गुड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? ही इज गुड एट इंग्लिश, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पुलिस इज कमिंग, पुलिस आ रही है। ये सेंटेंस आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ये भी गलत है। सही कैसे बनेगा? पुलिस आर कमिंग, ये बिल्कुल सही है। देखिए जो पुलिस वर्ड है वो इंग्लिश में प्लूरल में ही रहता है, कहने का मतलब बहुवचन में ही रहता है, कभी भी सिंगुलर में नहीं माना जाता। नेक्स्ट है ही कॉट मी फ्रॉम द आर्म, उसने मुझे बाजू से पकड़ा। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? ही कॉट मी बाय द आर्म, ये बिल्कुल सही है। हम फ्रॉम की बजाय क्या लगाएंगे? बाय। नेक्स्ट है आई हैव 2 ब्रेड्स, मेरे पास 2 ब्रेड है। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? आई हैव 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, या कह सकते हैं 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ये बिल्कुल सही है। देखिए जो ब्रेड होता है उसे इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, कहने का मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते, इसलिए हम कभी भी ब्रेड्स नहीं कहेंगे। कहने का मतलब इंग्लिश में कभी भी ब्रेड्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता। नेक्स्ट है
सम शीप्स आर देयर, कुछ जो भेड़े हैं वो वहाँ पर है। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? सम शीप आर देयर, ये बिल्कुल सही है। देखिए जो शीप का प्लूरल होता है वो एस से नहीं बनता, वो शीप ही रहता है। कहने का मतलब अगर आप सिंगुलर के लिए शीप यूज़ करना चाहते हैं तो भी शीप ही होगा, अगर आप बहुवचन के लिए शीप यूज़ करना चाहते हैं तो भी शीप ही होगा, हमें एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है ही टुक रिवेंज ऑफ हिज फ्रेंड्स इंसल्ट, उसने अपने दोस्त की बेइज्जती का बदला लिया। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? ही टुक अवेंज ऑफ हिज फ्रेंड्स इंसल्ट, ये बिल्कुल सही है। देखिए जब हम अपना बदला लेते हैं तो हम रिवेंज कहते हैं, अगर हम किसी और का बदला लेते हैं तो उसे अवेंज कहते हैं। नेक्स्ट है ही बोर्डेड ऑन द ट्रेन, वो ट्रेन में सवार हुआ या कह सकते हैं ट्रेन में चढ़ा। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? ही बोर्डेड द ट्रेन, ये बिल्कुल सही है। बोर्ड के बाद हमें ऑन लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है राइस आर बॉइलिंग, चावल उबर रहे हैं। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? राइस इज बॉइलिंग। देखिए जो राइस होते हैं या कह सकते हैं चावल होते हैं, उसे हम गिन नहीं सकते, उसे एक क्वांटिटी माना जाता है, एक मात्रा माना जाता है, इसलिए हम उसके साथ आर नहीं लगाएंगे, इज ही लगाएंगे। नेक्स्ट है शी इज बैड इन कुकिंग, वो खाना बनाने में बुरी है। सही सेंटेंस कैसे बनेगा? शी इज बैड एट कुकिंग, ये बिल्कुल सही है। हमने इनकी बजाय क्या लगाना है? एट। नेक्स्ट है आई अपोलोजाइज्ड फ्रॉम हिम, मैंने उससे माफी मांगी। ये सेंटेंस आपको 100% सही लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? आई अपोलोजाइज्ड टू हिम, ये बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट है ही टुक हिज रिवेंज फ्रॉम हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन से अपना बदला लिया। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? ही टुक हिज रिवेंज ऑन हिज एनिमी, ये बिल्कुल ही सही है। हम फ्रॉम की बजाय क्या यूज करेंगे? ऑन। नेक्स्ट है ही गॉट इन द बस, वो बस में सवार हुआ, क्या कह सकते हैं? वो बस पर चढ़ा। देखिए ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? ही गॉट ऑन द बस, ये बिल्कुल ही सही है। देखिए हमने इनकी बजाय क्या यूज किया है? ऑन। इसका रीजन है कि जिस भी व्हीकल में हम अच्छी तरह से खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं, उसके लिए हम ऑन ही यूज करेंगे। जैसे ट्रेन में भी हम अच्छी तरह से चल फिर सकते हैं और खड़े हो सकते हैं, वहां भी हम ऑन ही यूज करेंगे। जहाज में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, वहां भी हम ऑन लगा सकते हैं। देखिए जिस व्हीकल में भी हम अच्छी तरह से खड़े हो सकते हैं और चल फिर सकते हैं, उसके लिए हम ऑन ही लगाएंगे। नेक्स्ट है शी गॉट ऑन द कार, वो कार में सवार हुई। देखिए ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? शी गॉट इन द कार, हम ऑन की बजाय क्या यूज करेंगे? इन। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस भी व्हीकल में हम अच्छी तरह से खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं, वहां पर हम ऑन लगाएंगे, लेकिन कार में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पर इन लगाया है। कहने का मतलब यही है कि जिस भी व्हीकल में हम खड़े नहीं हो सकते, चल फिर नहीं सकते, उसके लिए हम इन लगाएंगे। नेक्स्ट है शी गॉट ऑफ द कार, वो कार में से उतरी। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? शी गॉट आउट ऑफ द कार, ये बिल्कुल ही सही है। देखिए जिस भी व्हीकल में हम खड़े नहीं हो सकते, चल फिर नहीं सकते, जब हम उस व्हीकल से नीचे आते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? आउट ऑफ, गेट आउट ऑफ। नेक्स्ट है ही गॉट आउट ऑफ द ट्रेन, वो ट्रेन में से उतरा। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? ही गॉट ऑफ द ट्रेन, ये बिल्कुल ही सही है। देखिए जिस भी व्हीकल में हम खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं, जब हम उस व्हीकल से नीचे आते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? गेट ऑफ। नेक्स्ट है ही इज इन द ट्रेन, वो ट्रेन में है। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? ही इज ऑन द ट्रेन, ये बिल्कुल ही सही है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिसमें हम अच्छी तरह से खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं, उसके लिए हम ऑन लगाते हैं।
दैट्स वाई इन की बजाय हमने क्या यूज किया है, ऑन। नेक्स्ट है शी इज सीनियर देन मी, वो मेरे से बड़ी है, या कह सकते हैं रुतबे में बड़ी है। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा, शी इज सीनियर टू मी, ये बिल्कुल ही सही है। हमने देन की बजाय क्या यूज करना है, टू। जब भी सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, टू। नेक्स्ट है ही वॉज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसे पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पर चुना गया था। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा, ही वॉज इलेक्टेड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये बिल्कुल ही सही है। हमने इलेक्ट के बाद एज यूज नहीं करना। नेक्स्ट है ही इज लाफिंग ऑन मी, वो मेरे ऊपर हंस रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है, सही कैसे बनेगा, ही इज लाफिंग एट मी, ये बिल्कुल ही सही है। चाहे कोई आप पर हंस रहा है, चाहे आप पर कोई स्माइल कर रहा है, या कह सकते हैं मुस्कुरा रहा है, तो आप एट ही यूज करेंगे, आप कह सकते हैं स्माइल एट। नेक्स्ट है शी रिसीव्ड द अवार्ड फ्रॉम माई बिहाफ, उसने मेरी तरफ से अवार्ड प्राप्त किया, या कह सकते हैं अवार्ड लिया। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा, शी रिसीव्ड द अवार्ड ऑन माई बिहाफ, ये बिल्कुल ही सही है। कभी भी फ्रॉम बिहाफ नहीं होता है, ऑन बिहाफ होता है। सो फ्रॉम की बजाय हमने क्या यूज किया है, ऑन। नेक्स्ट है ही मेड मी टू लाफ, उसने मुझे हंसाया, ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा, ही मेड मी लाफ, ये बिल्कुल सही है। हमने टू का यूज नहीं करना। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक हिम टू, मैं भी उसे पसंद नहीं करता, ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा, आई डोंट लाइक हिम आइदर, ये बिल्कुल ही सही है। हम कभी भी नेगेटिव में टू नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज मोर देन दिल्ली, मुंबई की जनसंख्या दिल्ली से ज्यादा है, ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज मोर देन दैट ऑफ दिल्ली, ये बिल्कुल ही सही है। कि हम मुंबई को कंपेयर नहीं कर रहे, पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम दैट ऑफ यूज करेंगे। नेक्स्ट है ही इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मी, वो मेरे से ज्यादा ताकतवर है, ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा, ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, ये बिल्कुल ही सही है। देखिए एक ही सेंटेंस में दो डिग्री हम यूज नहीं कर सकते, कहने का मतलब एक ही वर्ड के लिए, या कह सकते एक ही एडजेक्टिव के लिए दो डिग्री यूज नहीं कर सकते। जैसे हमने जहां पर क्या लिखा था, ही इज मोर स्ट्रॉन्गर, देखिए स्ट्रॉन्गर भी एक सेकंड डिग्री है, और मोर के साथ भी स्ट्रॉन्ग डिग्री बन जाती है, लेकिन अगर आप मोर यूज करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं मोर स्ट्रॉन्ग, ना कि मोर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट है आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडी इन 2015, मैंने 2015 में अपनी पढ़ाई पूरी की, या कह सकते हैं स्टडी पूरी की, ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा, आई कंप्लीटेड माई स्टडी इन 2015, ये बिल्कुल ही सही है। देखिए जब भी आप टाइम का जिक्र करते हैं पास्ट के लिए, तो वहां पर हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है वो यूज करेंगे, प्रेजेंट जो परफेक्ट होता है उसके साथ हम टाइम कभी यूज नहीं करेंगे पास्ट के लिए। नेक्स्ट है ही डिड नॉट केम हियर यस्टरडे, वो कल जहां पर नहीं आया, ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा, ही डिड नॉट कम हियर यस्टरडे, ये बिल्कुल ही सही है। देखिए आपको ये तो पता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो यही गलती इस सेंटेंस में थी। नेक्स्ट है ही कंग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस, उसने मेरी सफलता के लिए मुझे मुबारकबाद दी, ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा, ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, ये बिल्कुल ही सही है। हम कभी भी फॉर यूज नहीं करेंगे, ऑन ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है शी रिस्पॉन्डेड मी इन दिस वे, उसने इस तरीके से मुझे जवाब दिया, ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा, शी रिस्पॉन्डेड टू मी इन दिस वे, ये बिल्कुल ही सही है। हमें रिस्पॉन्ड के बाद टू लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है ही रिकमेंडेड मी टू ज्वाइन दैट कंपनी, उसने मुझे उस कंपनी को ज्वाइन करने की सिफारिश की, या कह सकते हैं
सलाह दी। ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे बनेगा? ही रिकमेंडेड मी दैट आई शुड ज्वाइन दैट कंपनी। ये सेंटेंस सही है। हम कभी भी टू के साथ नहीं बनाएंगे, जो सेकंड तरीका है इस तरीके से बनाएंगे, इससे ही ये सही बनेगा। नेक्स्ट है ही नोज टू सिंग। उसे गाना आता है। ये सेंटेंस सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा? ही नोज हाउ टू सिंग। ये बिल्कुल ही सही है। हम कभी भी नो के बाद डायरेक्ट टू यूज नहीं कर सकते, ये इंग्लिश का रूल है। हमें हाउ लगाना ही पड़ेगा जब हम इस तरह का सेंटेंस बनाना चाहते हैं, या कह सकते हैं एक और वर्ब की फॉर्म यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट है वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। हमने मामले के बारे में चर्चा की। ये सेंटेंस गलत है। सही कैसे बनेगा? वी डिस्कस्ड द मैटर। ये बिल्कुल ही सही है। हम डिस्कस के बाद अबाउट नहीं यूज करेंगे। अपनी लैंग्वेज में हम कुछ भी बोलें लेकिन इंग्लिश में हम अबाउट यूज नहीं करेंगे। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।